नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे जजमेंट आपको बताऊंगी जो 498A के केस का वजूद खत्म करते हैं, और इन तीनों जजमेंट को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इन तीनों जजमेंट के बारे में अगर हस्बैंड लोग जानते हैं, पति लोग जानते हैं, तो 498A के झूठे मामले जो हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो बिल्कुल भी झूठे FIR से, झूठी कंप्लेंट से डरेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही आसानी से इस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं आजकल कानून जो उनके हक में बना है उसका उपयोग कम, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। जब पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है तो झूठे आरोप लगाकर महिलाएं इस तरह के कानूनी सेक्शन को हथियार बनाकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो 498A का केस है, जिसमें महिलाएं न सिर्फ पति को, ससुराल के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लेती हैं, रिश्तेदारों का नाम भी शामिल कर लेती हैं, जैसे सास, ननद, देवर, जेठ, जेठानी या उनके करीबी रिश्तेदार। उन लोगों का नाम भी 498A के मामले में दर्ज करा देती हैं, जो उनके साथ कभी रहे ही नहीं हैं, उनका घर साझा भी नहीं किया है और उनके साथ एक परिवार की तरह रहना भी नहीं हुआ है। कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए शादी में ही मुलाकात हुई थी, लेकिन बदले की भावना से इस तरह से उन लोगों का नाम भी दर्ज कराया जाता है और पूरे परिवार, रिश्तेदार पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक जजमेंट दिए हैं 498A केस के ऊपर। अगर आप उन जजमेंट्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उन जजमेंट्स के बारे में जानते हैं, तो इस तरह के केसेस से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप अपने ऐसे केस को क्वैश करा पाएंगे और इस ऐसे केसों से बाहर निकल पाएंगे। आपका पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 498A के साथ साथ 406 का मामला भी एक है, जो बहुत कॉमन है महिलाओं द्वारा दर्ज कराने के लिए। ये पुराने कानून में IPC के अंतर्गत दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब नए कानून में BNS के सेक्शन 85, 86 के अंतर्गत 498A का मामला दर्ज किया जाता है और 406 को 316 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत रखा गया है। अब जो 498A का मामला और 406 का था, वो BNS के सेक्शन 85, 86 और 316 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर महिला कोई आपके ऊपर 498A के अंतर्गत मामला दर्ज कराती है या झूठे आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस दर्ज कराती है, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। साथ ही 498A पर आए सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊंगी, जो झूठे मामले को जड़ से खत्म करते हैं, सगे संबंधियों का नाम आसानी से हटाने का हक अधिकार देते हैं, आपको बिना किसी शर्त के 498A में बेल देने की छूट देते हैं। तो यही 3 प्रॉब्लम्स होती हैं 498A के केस में, जिसमें लोगों पर ज़्यादा दबाव बनता है। जो घर में अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, जीजा हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनका नाम दर्ज हो जाता है तो दबाव बनता है। तुरंत FIR हो जाती थी, बिना नोटिस के गिरफ्तारी हो जाती थी और लड़के को बेल मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में अलग अलग तरह की गाइडलाइन दी है, जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहला जजमेंट की बात करते हैं राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है, ये निर्देश दिया है, शिकायत मिलते ही तुरंत मामले में FIR दर्ज नहीं कर सकती है पुलिस। पहले पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर पुलिस को जरूरी लगता है, उचित लगता है या मामला सही लगता है,
तो ही FIR दर्ज होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले महिलाएं जाकर सीधा FIR दर्ज करा देती थी परिवार वालों के खिलाफ और तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती थी। इस जजमेंट ने गिरफ्तारी का आदेश जो है उसे सुरक्षित कर दिया और इस जजमेंट ने तुरंत FIR पर रोक लगाई और पुरुषों को अपनी बात रखने का, महिलाओं को गलत साबित करने का और अपना पक्ष साबित करने का मौका दिया। तो अगर आपके खिलाफ मामला दर्ज होता है, पुलिस कंप्लेंट होती है, तो आपके पास पुलिस तुरंत FIR दर्ज करेगी नहीं, पहले आपके पास फोन करेगी, आपको बुलाएगी थाने में, आपकी भी सुनवाई होगी, आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। पुलिस की प्रक्रिया जो है वो कोशिश यही रहती है जब इस तरह के मामले आते हैं कि उन्हें सुलह समझौता कराकर खत्म करा दिया जाए। जो परिवार के ऐसे लोग हैं अननेसेसरी जिनका नाम दर्ज किया गया है, उनका नाम हटाने का भी प्रयास करती है पुलिस। लेन देन अगर कुछ रहता है या लगता है कि इन दोनों की बातों में कोई कड़वाहट है तो उसे खत्म करने का प्रयास किया जाता है और मामले को समझाकर खत्म किया जाता है। लास्ट विकल्प पुलिस के पास FIR का बचता है जब मामला सुलह समझौता होकर खत्म करने का प्रयास नाकाम हो जाता है, तब पुलिस FIR दर्ज करती है। उसमें भी सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ जिन का उनके साथ रहना हुआ है या किसी भी तरह का उन्होंने डोमेस्टिक रिश्ता शेयर किया है, एक साथ एक घर में रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं, जो रिश्तेदारों का नाम है, जो ऐसे ही लोग हैं कभी आए गए मिलने वाले, उन लोगों का नाम पुलिस हटा देती है, उन पर FIR होता भी नहीं। यानी इस जजमेंट के बाद अब सिर्फ लड़के के ऊपर दबाव रहता है 498A का FIR होने का, बाकी लोगों का नाम बहुत ही आसानी से हट जाता है। वो भी तुरंत FIR होती नहीं है, पहले पुलिस जांच करती है, सुलह समझौता कराने का प्रयास करती है, दोनों पक्षों को सुनती है, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करती है। एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मामला FIR तक पहुंचता है। तो ये जजमेंट आपके इस अधिकार को सुरक्षित करता है कि शिकायत मिलते ही पुलिस आपको धमका नहीं सकती कि आप पर FIR हो गया है, आपको जमानत करानी पड़ेगी तुरंत, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा करके आपको दबाव बनाकर गिरफ्तार करने की धमकी देती है। तो आप इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ें और समझें, आपको ये समझ आ जाएगा कि तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन दी गई है। बहुत फेमस जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें बेवजह गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। गिरफ्तार तभी किया जा सकता है व्यक्ति को जब गिरफ्तार करना जरूरी हो गया हो, यानी व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा हो, शहर छोड़कर भाग रहा हो, देश छोड़कर भाग रहा हो। अगर पुलिस को ऐसा लगता है तो ऐसे हालात में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी की कोई वैलिड वजह बतानी होती है, ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं उसमें बहुत जरूरी होने पर ही पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती, और गिरफ्तारी करती है तो उसकी वजह बतानी होगी कोर्ट को। इसके साथ ही साथ BNSS नए कानून के सेक्शन 173 के सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि पुलिस 15 दिनों तक अपने लेवल पर जांच करके ही FIR दर्ज कर सकती है। ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस 15 दिनों की जांच में, पड़ताल में क्या पाती है, और पुलिस को ये लगता है कि मामला सही है या झूठा है, सिर्फ आरोप लगाया गया है, बेवजह परेशान करने के लिए किया गया है। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि शिकायत जो भी दी गई है वो गलत है, निराधार है, FIR करना अनिवार्य नहीं है इसमें, तो पुलिस FIR दर्ज नहीं भी कर सकती है। ऐसा इस सेक्शन में किया गया है। अगर आवश्यक होगा, जरूरी लगेगा तो ही पुलिस FIR दर्ज कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। तो अब शिकायत मिलने पर FIR दर्ज करना भी जरूरी नहीं है पुलिस के लिए, यानी पुलिस बाउंड नहीं है कि अगर कोई महिला शिकायत कर देती है तो पुलिस को FIR दर्ज करना ही होगा। या किसी अन्य मामले में भी अगर 7 साल तक की सजा तक का मामला है तो उसमें पुलिस अपने विवेक के हिसाब से निर्णय ले सकती है, जरूरी नहीं है कि FIR दर्ज ही करे। ये भी पति के हक में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है झूठे मामले से बचाव के लिए। गिरफ्तारी से पहले जैसे 41A की नोटिस मिलती थी,
अब नए कानून में, बदले हुए कानून में सेक्शन 35 BNSS के अंतर्गत ये नोटिस दी जाएगी गिरफ्तारी से पहले। यानी पहले तो सीधे FIR दर्ज नहीं होगा। यानी समझने वाली बात यह है कि अगर कोई महिला अब परिवार वालों के खिलाफ झूठा मामला, क्रिमिनल केसेस दर्ज कराने का प्रयास करती है तो पुलिस अपने विवेक के हिसाब से FIR दर्ज करेगी या नहीं, ये निर्णय ले सकती है। तुरंत FIR दर्ज की नहीं जा सकती। FIR दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी अगर जरूरी है तो ही होगी। इसके साथ ही साथ नोटिस पीरियड भी सर्व करना होगा बदले हुए कानून के हिसाब से। एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार तो है ही आपके पास। उसके लिए हाल ही का एक जजमेंट है 2024 का, सुदीप वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2024 का ये जजमेंट है। इसमें भी बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट बेल देने के लिए एंटीसिपेटरी पति पर किसी भी तरह की शर्त नहीं लगा सकते, ना ही उसको जबरदस्ती शर्तों में बांधकर या एग्रीमेंट के तहत यानी जमानत लेने का एंटीसिपेटरी बेल का राइट आपके पास है। तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, तुरंत FIR नहीं होगा, परिवारों का नाम हटाया जाएगा, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये सारे तर्क जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजमेंट जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है वो पूरा करते हैं। लास्ट जजमेंट जो अभी मैंने बताया है सुदीप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इसमें लोअर कोर्ट से पति को जमानत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने कुछ शर्त के साथ 4 हफ्तों की प्रोविजनल बेल जो है वो दिया था और उसी शर्तों को पति ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शर्त लगाकर पति के साथ उसे बेल देना गलत है और ये कानून के दायरे में नहीं आता है, कानून के दायरे से बाहर है। तो और पति को बेल मिली उस मामले में और जो भी शर्तें हाई कोर्ट ने लगाई थी उसे खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तीनों जजमेंट जो हैं वो आप पर झूठे मामले जो दर्ज होते हैं क्रिमिनल, उनमें बचाव के लिए है। अगर ये तीनों जजमेंट आप पढ़ लेते हैं तो 498A के मामले में तो आपको बचाव है ही, साथ ही अन्य क्रिमिनल मामले भी जो आपके खिलाफ दर्ज कराती हैं पत्नियां, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है अगर आप इन जजमेंट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और कैसे काम करता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आपके हक में, इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं ताकि आप इस तरह के झूठे मामलों से अपने आप को बचा सकें। वैसे भी अगर सोचा जाए तो जो भी झूठे मामले होते हैं वो अंततः या तो पति के हक में फैसला हो जाता है या सेटलमेंट ही होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जोश जोश में बहकावे में आकर पत्नियां आरोप लगाकर मामला तो दर्ज करा देती हैं पर वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाती, कोई सबूत होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इतने निर्देश आए हुए हैं जिसमें पति ना तो गिरफ्तार हो पाता है, ना ही घर वालों को दबाव बनाने के लिए उनका नाम ऐड हो पाता है, सारे नाम परिवार रिश्तेदारों के हट जाते हैं, पति अकेला बचता है, उसको भी बेल मिल जाती है, गिरफ्तारी होती नहीं है। पति के हक अधिकारों में इतने सारे जजमेंट आ गए हैं कि पत्नियां अंत तक आते आते 2-4 साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हताश और निराश हो जाती हैं और फिर वो समझौता करने को तैयार हो जाती हैं और फिर उनके जो बड़े बड़े सपने होते हैं मोटा अमाउंट मांगने का, सबको जेल भेजवाने का, वो सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और ये सोचने लगती हैं कि अब सुलह समझौता कर लिया जाए, चाहे समझौता करके साथ रहने की बात हो या समझौता करके तलाक लेने की बात हो। जिस भी स्टेज पर आकर मामला खत्म होता है या तो समझौता होता है या पत्नियों के पास सबूत नहीं होता है तो पति के हक में फैसला हो जाता है। इसीलिए झूठे मामलों से, झूठे FIR से डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा रिसर्च करना होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आए हुए जो हाल के जजमेंट हैं उनको पढ़ना और समझना होता है ताकि आप अपने हक अधिकारों का सही से उपयोग कर पाएं और इस तरह के झूठे केसेस से अपने आप को बचा पाएं। तीनों जजमेंट का नाम मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इन तीनों जजमेंट्स पर अलग अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप
इन जजमेंट को चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके मांग भी सकते हैं, या जजमेंट का नाम मैंने बता ही दिया है, आप गूगल सर्च करके भी जजमेंट ले सकते हैं, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी आपको ये जजमेंट मिल जाएंगे। जहाँ का जो जजमेंट है उसी कोर्ट की वेबसाइट पर ये आप नाम और ईयर डालकर या केस नंबर डालकर आसानी से सर्च करके ले सकते हैं। फिर भी आप वहाँ से नहीं लेना चाहते, मुझसे ही आपको चाहिए, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके जजमेंट की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।